अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात देख रहे हैं जदीद मिशन में हूँ मोहम्मद रईस खान नूरी। 5 फरवरी 2025 को आज दिल्ली में 70 सीटों पर रिजल्ट आना था और रिजल्ट अनकरीब आ चुका है, जिसमें 49 सीटें ले जाती हुई बीजेपी दिख रही है और 21 सीटों पर आम आदमी आकर के टिकती हुई नज़र आ रही है। मुझे 3 सीटों पर बात करनी है। एक सीट है मुस्तफ़ाबाद की, दूसरी है ओखला की, तीसरी बादली विधानसभा की। मुझे यकीन था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सीटों के बारे में मुझे जानकारी मिले। मैं आइए जल्दी से बताता हूं कि मुस्तफ़ाबाद सीट पर, जहां पर ताहिर हुसैन साहब फाइट कर रहे थे और लोग समझ रहे थे ताहिर हुसैन साहब की सीट, जिससे वो लड़ रहे थे MIM पार्टी, जिसका निशान पतंग था, उन लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी कि सीट निकल जाएगी। उस सीट पर क्या जो है रिजल्ट आया है, 20 राउंड की गिनती होनी थी और 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें वहां पर मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी को वोट मिला है 85,215, जबकि आदिल खान जो झाड़ू से चुनाव लड़ रहे थे उनको वोट मिला 67,637 और ताहिर हुसैन साहब को वोट मिला है 33,474। कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, जिसे मिला 11,763 कांग्रेस को। ताहिर हुसैन साहब तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर। कांग्रेस का डंका बज रहा था, मगर सारा वोट कांग्रेस को लोग सोच रहे थे हम दे देंगे, मगर वहां पर हाल क्या हुआ कि अक्सर जगहों पर कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसकती नजर आई। बहरकैफ जो है मुस्तफ़ाबाद की सीट का आपने अंदाजा लगा लिया, सुन लिया, समझ में आ गया होगा कि मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी आ गई है। ताहिर हुसैन साहब तीसरे नंबर पर हैं, आम आदमी के जो है आदिल खान वो दूसरे नंबर पर। अब आइए बात करते हैं, मुस्तफ़ाबाद हो गया, बात करते हैं ओखला की सीट का। तो ओखला की सीट पर अभी गिनती चल रही है। 23 राउंड होना है, जिसमें 12 राउंड हुए हैं। 12 राउंड में अमानतुल्लाह खान बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी से अनकरीब 35,000 वोटों से आगे हैं। अमानतुल्लाह खान को 12 राउंड में जो वोट मिला है वो 54,797, जबकि शिफाउर रहमान साहब जो MIM पार्टी से उम्मीदवार थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी मेहनत किया था, उनको 12 राउंड में जो वोट मिला है वो 30,631 और बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी को वहां पर मिला 17,108। अभी 23 राउंड होने, जिसमें 12 राउंड हुआ है, यानी आधा अनकरीब अभी बाकी है। इस हिसाब से अमानतुल्लाह खान को वोट अनकरीब मिलेगा 1 लाख के करीब और शिफाउर रहमान साहब को वोट मिलेगा अनकरीब 1 लाख मतलब 60,000 70,000 तक, और बीजेपी को 50,000 के अंदर बीजेपी रह जाएगी। ओखला की सीट से खुलासा हो गया कि वहां पर अमानतुल्लाह खान जीत रहे हैं। हो सकता है कि शिफाउर रहमान साहब भी जीत जाएं, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं बादली की सीट का क्या हाल है। बादली सीट, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव साहब बड़ी कोशिशें की, चुनाव की तरह उन्होंने लड़ा, मगर वहां पर अभी 15 राउंड हुए हैं, 20 राउंड होना है। बादली विधानसभा का में 20 राउंड होने हैं गिनती के, जिसमें 15 राउंड हुए हैं, अभी 5 राउंड बाकी हैं। इसमें 10,000 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार दीपक आगे चल रहे हैं। दीपक को अब तक 15 राउंड में 46,129 वोट अब तक मिले। अहिर दीपक चौधरी साहब को और अजेश यादव जो आम आदमी पार्टी से थे, उनको अब तक 15 राउंड में 35,668 वोट, जबकि देवेंद्र यादव कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और विधानसभा के
उम्मीदवार भी थे। इनको वोट मिला है 31,130। ये मैं जो बता रहा हूँ ये 20 राउंड गिनती होनी है, जिसमें 15 राउंड अभी हुए हैं, 5 राउंड गिनती के अभी बाकी हैं। और मुस्तफाबाद की सीट का बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर जो राउंड होने थे वो सारे राउंड पूरे हो चुके हैं। 20 के 20 राउंड वहाँ से बीजेपी जीत गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह मैं रात में 10 बजे फिर आपसे मिलूँगा। जो दिल्ली के तमाम सारी सीटों के बारे में मैं आपसे तबसरा करूँगा कि आखिर कांग्रेस एक भी सीट क्यों नहीं लाई और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इतने कम सीटों पर क्यों सिमटी है और बीजेपी बम्पर सीटों से क्यों जीती है। ये